बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स डू नेचर में आप सबका वेलकम करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक बड़ा ही यूज़फुल टॉपिक है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि ये वीडियो हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट एंड व्हेन वी ईट इन विंटर, यानी अगर हम सर्दी के मौसम में क्या खाएँ और कब खाएँ। अगर आप मेरी इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ लेंगे, मतलब इसका असल पॉइंट समझ लेंगे, तो फिर ये वीडियो आपके लिए हकीकतन फ़ायदेमंद होने वाली है। चूँकि आजकल विंटर चल रहा है तो ज़रूरी समझा कि ये ज़रूरी बातें आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इस जो कुछ मैं बताना चाहती हूँ वो सब कुछ आपके घरों में इस वक्त बन रहा होगा। और ये बातें जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये सब की सब मैं ख़ुद हमेशा अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, और मेरी इस बात को वो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो ज़ैतून का तेल और मेरे तजर्बात देखी होगी। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर सीज़न एक ऐसा मौसम है कि जिसमें आपकी क़ुव्वत हाज़मा बाकी मौसमों की निस्बत बहुत तेज़ हो जाती है, और ये आपका अपना भी मुशाहिदा होगा कि आपको सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है और हरारत हाज़मा तेज़ हो जाने की वजह से खाना भी अच्छी तरह से हज़म होने लगता है। विंटर में हमारे पूरे जिस्म के पोर्स भी बंद हो जाते हैं और बज़रिया पसीना हमारे जिस्म से काफ़ी कुछ जहरीले मादे जो हैं वो ख़ारिज नहीं हो पाते, तो ये अंदर ही रहते हैं और अपनी खुराक भी जो है वो हमारे जिस्म के अंदर से ही लेते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे जिस्म के विटामिन्स जो हमारे जिस्म की ज़रूरत होते हैं और हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं वो उनको भी अपनी खुराक बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमें फिर भूख बहुत ही ज़्यादा लगती है। और आप ये देखिए कि इस मौसम में हमारे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त को बरकरार रखने और उसमें इजाफ़े के लिए कुदरत ने भी हमारे लिए तरह तरह के फल और सब्ज़ियाँ और नट्स पैदा फरमाए हैं, जो हमारे इस मौसम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। इसी सर्दी के मौसम में आपको तरह तरह की पंजीरियाँ, लड्डू और हलवा जात भी खाने में नज़र आते हैं, और ये पंजीरियाँ और लड्डू वो खाने हैं कि जिनमें घी काफ़ी मिकदार में डाला जाता है और फिर नट्स का इस्तेमाल भी काफ़ी मिकदार में इनमें किया जाता है। तो इस तरह से ये एक हैवी फूड बन जाता है और साथ ही ये एक स्वीट डिश का काम भी देता है। फिर इसके अलावा हलवा जात हैं, गाजर का हलवा, दाल का हलवा, सूजी का हलवा, लौकी, पेठे और बेसन का हलवा वगैरह अलगर्ज़ के तरह तरह के हलवा जात हैं जो मुख्तलिफ़ घरानों में बनाए जाते हैं और अपनी अपनी ख़ानदानी रेसिपीज़ के साथ। फिर इसके अलावा चावल की पिन्नियाँ हैं, अलसी की पिन्नियाँ, मेथी की पिन्नियाँ, गोंद के लड्डू, उड़द दाल के लड्डू वगैरह वगैरह। तो मज़ीद तरह तरह के पता नहीं कौन कौन से लड्डू और पंजीरियाँ हैं जो सबके घरों में बनती हैं। फिर इसके अलावा खीरे हैं, कस्टर्ड है, गजरेला है, फिरनी वगैरह। तो ये सब की सब चीज़ें आप देखें कि बहुत ही हैवी डाइट हैं और मीठी हैं जो जल्दी हज़म नहीं होती, लेकिन इन सब को सर्दी के मौसम में ही बनाया जाता है और खाया भी जाता है, और बनाना और खाना भी चाहिए। सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो ये है बात समझने की कि इनको बनाना भी चाहिए सर्दी में और खाना भी चाहिए, क्योंकि सर्दी में हमारे जिस्म को मीठे और घी की ज़रूरत होती है। कुदरत ने भी हर मौसम के मुताबिक ही चीज़ें पैदा फरमाई हैं। जिस मौसम में हमारे लिए जो चीज़ फ़ायदा देने वाली है कुदरत ने हमारे लिए वही पैदा फरमाई है। आप कुदरत की इस फ़ेल को अच्छी तरह से समझें और अपनी सेहत को बेहतर बनाने में कुदरत की फ़राहम करदा बेहतरीन खुराक को अपने जिस्म का हिस्सा बनाएं। लेकिन यहाँ पर समझने की जो बात है वो ये है कि इन मीठी और घी से तर हैवी डाइट्स को खाना कैसे है। असल पॉइंट ये है, वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि जी हमें ये चीज़ मना है, वो चीज़ मना है, तो इस चीज़ से परहेज़ है, शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, मैदा ख़राब है, पेट ख़राब है, तो हम ये खा नहीं सकते हैं। अगर वो इस पॉइंट को समझ लें कि इन मीठी और हैवी डाइट्स को खाना कैसे है। स्वीट डिशेस तमाम की तमाम ही क्योंकि हैवी होती हैं, तो कई लोग ये कहते हैं कि जी फ़लाँ स्वीट डिश खाई तो पेट ख़राब हो गया। तो भाई जब वो खाएंगे ही गलत तरीके से तो फिर वो नुकसान तो देगी ना। इन तमाम चीज़ों को खाने के दो तरीके हैं। एक ये कि आप इनको सुबह खाली पेट खाएं, यानी बतौर नाश्ता खाएं।
ناشتے میں آپ یہ انڈے، ڈبل روٹیاں، حلوہ، پوریاں وغیرہ نہ کھائیں، بلکہ ان چیزوں کو کھا کے تو اپنا ناشتہ ختم کریں، اوپر سے چائے پئیں، دودھ پئیں، جو بھی آپ کھانا چاہیں پینا چاہیں، کیونکہ جب بندے نے کھانا نہیں کھایا ہوتا اور اسے بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کا ہضم کا فعل جو ہے وہ پورے طور پر مستعد ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں جب آپ ہیوی ڈائٹ لے لیتے ہیں تو نظام ہضم اسے پورے طور پر ہضم کر دیتا ہے، اور جب کھایا ہوا ہضم ہو جاتا ہے تو پھر وہ جزو بدن بھی بنتا ہے، یعنی آپ کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے کھانے کے ساتھ سویٹ ڈش کھانی ہی ہے تو کھانے سے پہلے لے لیں، تاکہ آپ کا نظام ہضم جو اس وقت پورے طور پر مستعد ہے وہ اسے ہضم کر سکے۔ یاد رکھیے، کھانے کے بعد سویٹ ڈش کو لینے سے نہ تو وہ خود ہضم ہوتی ہے اور نہ ہی کھانے کو ہضم ہونے دیتی ہے، تو پھر اگر آپ کھانے کے بعد لیتے ہیں تو آپ کا نظام ہضم تو پھر خود بخود ہی خراب ہونا ہے، پیٹ بھی خراب ہونا ہے، بی پی بھی ہائی ہونا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ جو کچھ بھی کہیں۔ اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ اگر آپ اتنی ہیوی ڈائٹس لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور بار بار پھر کھاتے بھی رہتے ہیں، اٹھے اور کچھ نہ کچھ کھا لیا، اٹھے اور کچھ نہ کچھ کھا لیا، تو پھر وہ آپ کی سویٹ ڈش جو ہے، یہ ہیوی ڈائٹس جو بھی آپ لے کے بیٹھے ہیں وہ ہضم نہیں ہوگی، اس کی کیلوریز برن نہیں ہوں گی۔ کیلوریز کو برن کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ کچھ بھی ایسا کریں کہ جس سے آپ نے جو کیلوریز لی ہیں وہ برن بھی ہوں، ورنہ آپ یہ کہنے میں سچے ہوں گے کہ جی ہم یہ چیز کھائی، ہم نے تو بی پی ہائی ہو گیا یا پیٹ خراب ہو گیا یا جو کچھ بھی آپ کہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم صحت مند تبھی رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اپنی کھائی ہوئی خوراک کو پوری طرح سے ہضم ہونے میں مدد نہیں دیتے۔ صحیح وقت پر اور صحیح طریقے سے غذا لینے میں ہی صحت کا راز ہے۔ صحیح وقت اور صحیح طریقے سے غذا لینے سے آپ بہت کچھ ایسا کھا سکتے ہیں جو آپ عام حالات میں لینے سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ صحت کے اس راز کو سمجھ لیں تو یقیناً آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ پوائنٹ اچھا تو نہیں لگا ہوگا، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور وہ ایسی باتوں کا خیال کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ میرے اس بتائے ہوئے طریقے کو آزمائیں تو آزمائش شرط ہے۔ تو ویورز، میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ونٹر کی دوسری خوراک جو ہے، دوسری ضرورت جو ہے، اس خوراک پہ بات کروں گی۔ تو میرے چینل لیٹس ڈو گو کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔